हेलो एवरीवन। मेरा नाम है शुभम सिन्हा और आज हम लोग बात कर रहे हैं अपने अगले टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन आवर मैथमेटिक्स। चाहे वो बोर्ड एग्जामिनेशन हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, चाहे वो मैट्रिक का एग्ज़ाम हो, इंटर का एग्ज़ाम हो, जेई का एग्ज़ाम हो, या फिर आगे फर्दर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप जाएं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, जिसको वन ऑफ द फंडामेंटल टॉपिक बोला जाता है हमारे मैथमेटिक्स का। तो इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमारे लिए पढ़ना और समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। बिना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझे हम मैथ्स में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस स्लाइड में हम लोग बात करेंगे टॉपिक्स क्या क्या हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो हम लोग बेसिकली इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं वो कवर करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताएंगे, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं, क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म्स, क्या हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, टाइप्स क्या क्या होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, रूट्स कैसे हम लोग निकालते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। इन सारे टॉपिक्स के बारे में आज हम लोग इस अपने नए वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसको बोलते हैं अ पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 2। जैसा कि हमने एक वीडियो में अपना प्रीवियस बताया था, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर हाईएस्ट डिग्री 1 हो तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री 2 हो, डिग्री 1 लीनियर, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 क्यूबिक। तो इस टॉपिक में हम लोग बात कर रहे हैं आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज हाईएस्ट डिग्री इज 2, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिसका फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वस टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली खास बात क्या है, a नॉट इक्वस टू 0, जैसा मैंने यहाँ बताया आपको लिखा है। क्यों a नॉट इक्वस टू 0, बात को समझिए। अगर हाईएस्ट जो वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट अगर 0 हो गया तो ये तो फिर लीनियर हो जाएगा, ये टर्म हट जाएगा तो ये लीनियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो a नॉट इक्वस टू 0 ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, और जो प्रीवियसली हम लोगों ने बात किया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर ये इक्वस टू 0 हो जाए तो इसी को बच्चों क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हेन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेट्स विद 0 देन इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट कर देते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसा कि px इक्वस टू 0, अगर px मेरा जो है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसको हम लोग 0 से इक्वेट करते हैं तो वही बच्चों हमारा क्या हो जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट करने पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म्स है, ये फॉर्म आपको लाइफ टाइम याद रखनी है। ये हम आज देख रहे हैं, आज से 20 साल के बाद भी यही फॉर्म रहेगा। हर समय जिस भी एग्जाम्स में आप बैठेंगे, आगे फ्यूचर में जो भी एग्जाम आप देंगे, चाहे बोर्ड के एग्जाम्स हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, ये फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वस टू 0, जहाँ a b c इज अ रियल नंबर, a नॉट इक्वस टू 0, दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। अब ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे क्वाड्रेटिक का रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या है। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ। ये देखिए, ये कर्व जो पॉलिनोमियल कर्व है, ये रेनबो जो हमारा होता है ये क्वाड्रेटिक है। ये जो ब्रिज बना हुआ है ये ब्रिज क्वाड्रेटिक है। ये देखिए, बॉल को जो यहाँ से यहाँ थ्रो कर रहा है वॉलीबॉल में, ये क्वाड्रेटिक है। यहाँ देखिए ये क्वाड्रेटिक है। बनाना का जो शेप होता है हमारा, आप ध्यान दें, ऐसे करके कर्विक शेप होता है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के होते हैं, क्वाड्रेटिक कर्व होते हैं। तो ये सारे चीज़ें हमारे रियल लाइफ में एग्जाम्पल्स हैं क्वाड्रेटिक के। ठीक है, अब देखिए टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दो तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं, जिसमें कंप्लीट फॉर्म, जो अभी स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने बताया, अगर वो कंप्लीट फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वस टू 0, तो ये बोलते हैं इसको कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस उसको बोलते हैं जब ax स्क्वायर इक्वस टू 0, जहाँ b और c का टर्म 0 हो जाए तो उसको बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दो तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको सॉल्व करना होगा। किसी भी चीज़ जो मैथ्स में हमारा प्रॉब्लम होता है, किसी भी प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के यहाँ पर सॉल्यूशंस आते हैं, ठीक है, उसको हम लोगों ने नाम दे दिया रूट्स। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल्स टू रूट्स।
जैसे ये एक इक्वेशन है, मान लीजिए 2x² प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा, लेट सपोज इसका सोल्यूशन आया 4 और 5, तो 4 और 5 आर इट्स रूट्स। तो हम लोग मैथ्स के टर्म में इसको क्या बोलेंगे बच्चों? रूट्स। हम लोग को इसको सोल्यूशन नहीं बोलना है। अब हम लोग मैथमेटिकल्स टर्म में क्या बोलेंगे इसको? दीज आर इट्स रूट्स। तो जो इस सॉल्यूशन मतलब जो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो जो इसको सेटिस्फाई करेगा उसको बोलते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है। अब इस रूट्स को निकालने के लिए, इस सॉल्यूशंस को निकालने के लिए बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। जैसे पहला फॉर्म है फैक्टराइजेशन मेथड। हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को मिडिल टर्म, ये है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे दो पार्ट में। तो इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड या फिर स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड। मिडिल टर्म को तोड़ देंगे, स्प्लिट कर देंगे मिडिल टर्म को, या फिर फैक्टराइजेशन मेथड, उस मेथड से इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है। दो फॉर्म में आ जाएगा ये, x प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। अब एक एग्जाम्पल से मैं आपको क्लियरली समझाता हूं स्प्लिट द मिडिल टर्म कैसे होता है। x² माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। हम लोग इसके मिडिल टर्म को ऐसा तोड़ेंगे, मिडिल टर्म को हम लोग ऐसा ब्रेक करेंगे कि प्रोडक्ट करने पे 15 आ जाए और जोड़ने पे -2 आ जाए। तो हमने क्या किया, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 5। इट मीन्स 3 और -5 का मल्टीप्लीकेशन -15 आ जाएगा और इसको ऐड करने पे -2 आ जाएगा। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड हो गया, या फिर इसका दूसरा नाम है बच्चों स्प्लिट द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया हमने। अब इसको हम लोगों ने जैसे x इंटू वाई इक्वल टू 0, इट मीन्स क्या हो गया, आइदर x इक्वल टू 0 आइदर y इक्वल टू 0। मतलब या तो x बराबर 0 होगा या तो y बराबर 0 होगा। तो या तो x प्लस 3 इक्वल टू 0 होगा या तो x माइनस 5 इक्वल टू 0 होगा। तो x के यहाँ पर दो सॉल्यूशन मिले, यही जो दो सॉल्यूशन आए -3 और 5, इसको हम लोग कहते हैं रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये दो हमारे रूट्स हो गए। दूसरा मेथड होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इसको हम लोग स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ते हैं या फिर कंप्लीट करते हैं स्क्वायर के फॉर्म में। ये देखिए, सब टर्म को हम लोगों ने क्या किया, डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर से a से डिवाइड कर दिया। इसको हम लोगों को होल स्क्वायर बनाना है, किसी का होल स्क्वायर बना के हम लोगों ने इसको तोड़ दिया। अब इसके बाद हम लोग क्या किया, सारे टर्म को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया और इसका अंडर रूट लगा दिया, तो प्लस माइनस ये इसका सॉल्यूशन हो गया। लेकिन इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूं अपने जो सॉल्यूशन है, जो थर्ड फॉर्म है सॉल्यूशन का, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, जिसको बोलते हैं श्रीधराचार्य मेथड। ये फॉर्मूला हमारे मैथमेटिशियन, जो हमारे भारत के बहुत बड़े गणितज्ञ आर श्रीधराचार्य ने दिया था। तो इस फॉर्मूला को बोलते हैं श्रीधराचार्य मेथड या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड मैंने बताए आपको बच्चों। पहला फैक्टराइजेशन मेथड या फिर स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तीसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड या श्रीधराचार्य फॉर्मूला मेथड। तो हम लोग 99% केस में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड का ही यूज करते हैं अपने मैथ्स के प्रॉब्लम बनाने में। इससे फ़ायदा क्या होता है, ये बहुत आसान है, इससे सब सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकल जाते हैं, इसमें किसी भी तरह का हमें दिक्कत नहीं होती है। तो इस फॉर्मूला में क्या होता है, जो x रूट आएगा, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ठीक है। अब ये जो अंदर वाले टर्म है बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट। मैथ्स में एक टर्म है जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट, जिसको कैपिटल D से डिनोट करते हैं, और D बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है। अब हम कोएफिशिएंट्स a, b और c की वैल्यू इसमें पुट करेंगे और जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा रूट्स होगा इस इक्वेशन का, वही हमारा इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, x² माइनस 8x माइनस 20 इक्वल टू 0, ये मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहां पर a नॉट इक्वल टू 0 है। तो कोएफिशिएंट क्या हो गया, a बराबर 1, b बराबर 8, c बराबर -20। मैंने बताया इसका सॉल्यूशन या रूट्स निकालने का फॉर्मूला -b यानी -8 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 64 माइनस 4 इंटू 1 इंटू -20/2 इंटू a है 1। तो इसका रूट्स आ गया बच्चों, जब आप सॉल्व करेंगे तो -10 और 2
इसको आप लोग अपने से करके देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो मुझे पूछिएगा, ठीक है। इसके दो रूट्स हो गए -10 एंड 2। एक और एग्जाम्पल्स है 2k² - 2k - 5 = 0। यहाँ पर मेरा वेरिएबल k है, a बराबर है 2, b बराबर है -2 और c बराबर है -5। इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और ये मेरा रूट्स आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो मेरा सबसे जो हम लोग मोस्टली यूज करते हैं मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को फाइंड करने के लिए, वो कौन सा मेथड यूज करते हैं? थर्ड वाला मेथड यूज करते हैं, जिसका कि नाम है श्रीधराचार्य मेथड, ठीक है बच्चों। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे अपने आते हैं। मैंने अभी बताया कि जो रूट के अंडर वाला टर्म्स है b² - 4ac, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट अपने मैथ्स में। तो डिस्क्रिमिनांट का क्या वैल्यू है? डिस्क्रिमिनांट का मतलब क्या है? व्हाट आर द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनांट, व्हाट आर द मीनिंग ऑफ डिस्क्रिमिनांट? तो डिस्क्रिमिनांट हमारे रूट्स के नेचर को बताता है। जैसे रूट्स हमारा 3 तरह का हो सकता है, रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब 2 and 3 रियल है और अलग अलग है। रियल एंड इक्वल मीन्स 2 and 2 रियल और इक्वल आ गया। एंड इमेजनरी, लाइक लेट सपोज √-5, अगर रूट के अंदर में माइनस आ गया, जिसके बारे में इमेजनरी रूट्स होता है वो आगे वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे, वो कॉम्प्लेक्स नंबर की चीजें हैं, वो आगे वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो इमेजनरी रूट्स जो आता है उसको बोलते हैं नो रियल रूट। तो ये कौन बताता है बच्चों? b² - 4ac डिस्क्रिमिनांट। जैसे मैंने बताया, डिस्क्रिमिनांट अगर मेरा ग्रेटर देन 0 है तो मेरा हो जाएगा रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, माने रूट्स रियल भी होगा और अलग अलग होगा। अगर डिस्क्रिमिनांट मेरा इक्वल टू 0 है, मीन्स d = 0 है, b² - 4ac = 0 है, तो इससे जो मेरा रूट्स आएगा बच्चों वो मेरा रियल और इक्वल रूट्स आएगा, जैसे 2 और 2। और जब डिस्क्रिमिनांट लेस देन 0 है तो मेरा इमेजनरी रूट्स आएगा, रियल रूट्स नहीं होगा। डिस्क्रिमिनांट क्या होता है बच्चों? जैसा मैंने अभी बताया, d बराबर b² - 4ac, b² - 4ac इज माई डिस्क्रिमिनांट। इससे हम लोग नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बता सकते हैं कि जो मेरा रूट्स है किस तरह का रूट्स है, ठीक है। जैसा कि देखिए, इस कर्व से हम लोग समझ सकते हैं, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कर्व है। जहां जहां पर x एक्सिस को ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन काटता है उसको हम लोग बोलते हैं वो रूट्स है। ये कर्व के 2 रूट्स हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब रियल भी है, अलग अलग है। रियल एंड इक्वल, एक ही बार काटा एक पॉइंट पे, मतलब 2 रूट्स है इसका लेकिन सेम रूट है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया अभी 2 और 2, इसके रियल एंड इक्वल रूट्स है। यहाँ पर डिस्क्रिमिनांट लेस देन 0 मतलब रियल रूट नहीं है, इमेजनरी रूट है। हम लोग अभी अपना फोकस रखेंगे सिर्फ रियल रूट पर, इमेजनरी रूट हमें अगले वीडियोस में उसके बारे में पढ़ना है। अभी हम लोग 10th क्लास के स्टैंडर्ड में हम लोग नहीं पढ़ेंगे इमेजनरी रूट को, हम लोग को सिर्फ पढ़ना है d > 0, ठीक है बच्चों। यहाँ पर इस टेबल में मैंने बहुत अच्छे से बताया है, d > 0 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, d = 0 रियल एंड इक्वल रूट्स, d < 0 नो रियल रूट, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स जिससे आपको और मोर क्लियरिटी अपने टॉपिक्स की हो जाएगी। x² - 8x + 10 = 0। यहाँ हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू b² - 4ac का, तो b² -8 का स्क्वायर 64 - 4 × 1 × 10, ठीक है। यहाँ हमको d > 0 आ गया। इट मीन्स इसका रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा, रियल भी होगा और डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होगा। 2 रूट है, दोनों अलग अलग है और रियल है। अब इस इक्वेशन में हम लोग जब पुट करेंगे -b² + -4ac, तो हमें क्या मिलेगा? रियल एंड इक्वल रूट्स, मतलब इसका रूट b² - 4ac = 0 होगा, मतलब इसका रूट एक ही होगा और बराबर होगा, ठीक है बच्चों। अब ये जो थर्ड इक्वेशन है इसका हम लोग बात करेंगे, इसका वैल्यू हम पुट करेंगे b² - 4ac में, तो ये लेस देन 0 होगा। बट आवर टुडे टॉपिक इज ओनली फोकस्ड ऑन रियल रूट्स, सो वी कांट स्टडी आवर फर्दर टॉपिक इनटू इमेजिनरी रूट्स, ओके। इस एग्जांपल से हम लोग देख लेते हैं, 12x² - 4x + 5 = 0। तो यहाँ पर a क्या है? मतलब x² का कोफिशिएंट है 12, x का कोफिशिएंट है -4 और कांस्टेंट का कोफिशिएंट है 5। जब हम पुट करेंगे
तो हमने देखा कि इसका डिस्क्रिमिनेंट आ गया -224। तो हम डिस्क्रिमिनेंट से ही बता देंगे कि इसका रूट्स रियल है, डिस्टिंक्ट है, इक्वल है या इमेजनरी है। ठीक है, आप लोगों को काफ़ी क्लियरिटी हुई होगी। व्हाट आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाउ वी फाइंड इट्स रूट्स, श्रीधराचार्य मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीट स्क्वायर मेथड, एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे डिस्क्रिमिनेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंस है, उसका क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू। तो हम आप लोगों को कोई भी डाउट हो मुझसे व्हाट्सएप करके, टेलीग्राम पे टैग करके, डीएम करके मुझसे पूछ सकते हैं। किसी भी तरह के कोई डाउट हो तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे और अपने अगले टॉपिक्स में फिर फर्दर इसके बारे में डिटेल्ड स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू, गुड बाय।